हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर बच्चों 13। और आज हमारी डेट क्या है 3। और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तान, आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? दिल्ली के सुल्तान। आज हम पढ़ने वाले दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा है बच्चों? 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत, यानी कि बच्चों 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आज हम बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला बॉक्स दे रखा है, हम वो पढ़ते हैं। तो तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। यानी कि बच्चों तुगलक वंश के बाद किसने शासन किया था दिल्ली पर? लोदी, सैयद व सूरी वंश ने। ठीक है, आगे दूसरे बॉक्स पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है? शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। ठीक है बच्चों, तो थर्ड बॉक्स पढ़ते हैं। थर्ड क्या है हमारा? कि बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण गुजरात के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। ठीक है बच्चों, तो नीचे क्या दे रखा है हमें? नीचे दे रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच की तुलना करनी है हमें। ठीक है, ठीक। तो बच्चों हमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में जो है हमें इनकी प्रशासन के बीच में तुलना करनी है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। किसने की थी बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने क्या करा बच्चों? उसने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। किस पे हमला करने के लिए खड़ी की थी बच्चों? ट्रांसऑक्सियाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ट्रांसऑक्सियाना। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, कि उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया बच्चों? कि उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने फिर क्या किया बच्चों? थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं उसका। सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया था। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक का तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। क्या है? कि गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलौने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कर लगाया। ठीक है, उसने अपने सैनिकों की जो है बच्चों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया था? अतिरिक्त कर लगाया था मोहम्मद तुगलक ने लोगों पे। ठीक है, और फिर अलाउद्दीन खिलजी का फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। क्या है? उसने अपने सैनिकों का वेतन एकता के बजाय नकद में दिया। ठीक है, फिर पढ़ते हैं मोहम्मद तुगलक का बच्चों। क्या है फोर्थ पॉइंट? कि उसने नकद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। ठीक है बच्चों, उसने क्या करा कि नकद में वेतन का भुगतान तो किया, लेकिन उन्होंने कीमतों को नियंत्रित नहीं किया था। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों अलाउद्दीन खिलजी का। क्या है? कि सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। क्या है? कि उसने प्रशासनिक उपाय असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। फिर उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। ठीक है बच्चों, तो नीचे हमें क्या दे रखा है? कि कल्पना कीजिए आप मोहम्मद तुगलक के सलाहकार हैं। कर की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, नीचे पढ़ते हैं। नीचे हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया है। हमें नीचे कुछ 2 प्रश्न दे के बच्चा, अब हम वो हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे ये दे रखे हैं, देखो अंतर बच्चों। पहला आप ये लिख देंगे अलाउद्दीन खिलजी का, और ये लिख देंगे आप मोहम्मद तुगलक का। ठीक है, ये लिख देंगे आप मोहम्मद तुगलक का। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप पूरा ऐसे लिख देना अलाउद्दीन खिलजी में कि सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। और आप मोहम्मद तुगलक में लिखेंगे बच्चों कि उसने प्रशासनिक उपाय असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। ठीक है बच्चों, तो आप ये नहीं लिखेंगे फिर उसने ये सब नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ रहा था।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और अगर आप चाहो इससे बड़ा आंसर करने के लिए तो आप ये पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोटा मैंने आपको बता दिया है, आप लिख सकते हैं ये, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन हमारा बच्चों कि नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों का नियंत्रण लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे? नीचे हमें 3 वो दे रखे हैं बच्चों, दास वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। हमें इन तीनों में अंतर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दास वंश में क्या लिखेंगे आप? कुतुबुद्दीन ऐबक, रज़िया सुल्तान, बलबन, ठीक है। फिर आप लिखेंगे तुगलक वंश में बच्चों गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये बच्चों शासकों के हमारे जो नाम है, लोधी वंश के शासकों का नाम क्या है बच्चों? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। और आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।